हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अलीशा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अलीशा मैम में। आज का हमारा ये थर्ड पार्ट होने वाला है। जैसे कि हम दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट वन में भी हमने 100 वोकैब कंप्लीट की थी, पार्ट टू में भी हमने 100 वोकैब कंप्लीट की थी। अगर आप इस टाइम फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे ऑल, ताकि आने वाली कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। ये मास्टर क्लास इसलिए है क्योंकि यहाँ वोकैब लर्न मैम कराएंगे और ये वोकैब एग्जाम में 100% आएगी ही आएगी। रिपीटेड वोकैबलरी है। तो हम यहाँ पे देखें तो डेली आपको 2 बजे दोपहर में आफ्टरनून में हमको क्लास मिलेगी। इसका टाइम थोड़ा सा स्विच किया है मैंने, तो मैंने मेंशन कर दिया टाइम ताकि आप ना पूछे। तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जाके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। पार्ट नंबर थर्ड में आज हम कवर करने वाले हैं 78 से लेके 108 तक वोकैब। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना। बट उससे पहले हमने जो दो पार्ट रिवाइज किए हैं उसको रिवाइज करेंगे। तो पार्ट वन में हमने जितना रिवाइज किया था वो हमें रिवाइज करना है। तो एक बार शुरू करते हैं। टेस्ट योरसेल्फ व्हाट यू हैव लर्नड इन पार्ट वन। ये आपका खुद का टेस्ट है। इसमें आपने क्या करना है, जो आपने पार्ट वन के अंदर वोकैब पढ़ी थी वही यहाँ पर पार्ट वन की वोकैब है। और इस पार्ट वन की वोकैब को मैं एक बार रिवाइज भी करा दूंगी, और आपको कमेंट सेक्शन में एक सिंगल कमेंट के अंदर सबका रिप्लाई लिखना है। जैसे आप एक कमेंट लिखिएगा पार्ट वन, और पार्ट वन में सारा रिप्लाई लिख दीजिएगा कमेंट में। आप है ना, पार्ट वन लिख के पार्ट वन का वोकैबुलरी और आंसर्स लिख दीजिएगा, तो मैं चेक करूंगी सभी के कमेंट सेक्शन। तो पहला वर्ड लिखा है सीरियस। सीरियस पढ़ा था हार्ड वर्किंग। रेवेनियस मतलब ग्रीडी। फर्टिलिटी मतलब यूजेस। सैल्यूब्रियस मतलब हेल्थी या हेल्थफुल। लेबोरियस मतलब हार्ड वर्किंग होता है। डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग। आर्केन मतलब हिडन या सीक्रेट। लिबर्टी मतलब फ्रीडम। अबोर्टिव मतलब अनसक्सेसफुल। लेथार्जी मतलब लेजीनेस। अबोर मतलब हेट या डिसलाइक। अवरेज मतलब शॉर्टन होता है। और एक काम होता है। सेवरी टेस्टी होता है। डेट्रीमेंटल हार्मफुल होता है। सोले ओनली होता है। फिर हमने आगे पढ़ा था अकुटरमेंट इक्विपमेंट होता है। लुनेटिक मैड होता है ना। फिर मोबाइल का हमने पढ़ा था मूवेबल। अली का हमने पढ़ा था फ्रेंड। डिलीटीरियस का पढ़ा था हार्मफुल। सोलेस का पढ़ा था रिलीफ रेस्ट रिलैक्स। मोरबिड का पढ़ा था अनहेल्थी। हेजार्डस का पढ़ा था डेंजरस। बलीथ हैप्पी। नॉइजम हार्मफुल। मैग्निफिशेंट ग्रैंडर। फिर हमने पढ़ा प्लेसिड काम। फिर रेपेशियस का ग्रीडी। फ्लक्स चेंज। फैक्टलेस रेकलेस केयरलेस हीडलेस। फिर फ्लेयर का टैलेंट पढ़ा था हमने। आगे देखें। लिखा है रथ। रथ मतलब एंगर होता है। और डायलेटरी का लेजी होता है। ऑफिसकेट कंफ्यूज होता है। परप्लेक्स्ड होता है। पजल्ड होता है। कॉन्ट्रोमेशियस डिसोबीडियंट होता है। एंडिवर एफर्ट होता है। करिश्मा करिश्मा अट्रैक्टिव। इंडस्ट्रियस हार्ड वर्किंग होता है। इंडस्ट्रियस हार्ड वर्किंग। सर्टिशियस सीक्रेट। इनोकस हार्मलेस होता है। डेफर पोस्टपोन होता है। हेल्ड जो है हमारा वर्ड, उसमें हमने वेलकम्ड पढ़ा था। प्रूडेंट वाइस होता है। डिटेस्ट हेट होता है। कूमली अट्रैक्टिव होता है। ग्रम्पी बैड टेम्पर्ड होता है। आर्डस हमारा हार्ड होता है। तो ये टोटल 48 वर्ड्स थे पार्ट वन में। आप चेक करें तो पार्ट वन लिखकर, है ना, क्योंकि मैंने, अगर आपको प्रॉपर रिवाइज करना है, एक एक चीज याद करनी है, नोट्स बनाने हैं, तो आप पार्ट वन में जाएं प्लेलिस्ट में। इंग्लिश विद अलीशा मैम यूट्यूब चैनल पे जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप प्लेलिस्ट दिखेगी। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे सिनोनिम एंड एंटोनिम की सीरीज, वहां पर पार्ट वन में जाइएगा। और पार्ट वन के अंदर आपने क्या करना है, फिर अपना क्वेश्चन नोटबुक लेनी है, पेन लेना है, वोकैबुलरी एक एक लिखनी है, और आपको रिवाइज कर लेना है। फिर पार्ट टू देखना है। इसी तरीके से फिर पार्ट थर्ड पे आना है। और जिन्होंने पार्ट वन पढ़ रखा है, पार्ट टू पढ़ रखा है, तो पार्ट वन मैंने रिवाइज कराया, तो एक कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है पार्ट वन, और पार्ट वन की पूरी वोकैब आपने, क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, सिर्फ इसके मीनिंग्स लिख देने हैं। और अगर आप लिखोगे तो मैं चेक करूंगी और मुझे अच्छा लगेगा, और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि एसएससी स्पेलिंग चेक भी पूछता है। और ये वकाब हर एक एग्जाम कंपटीशन जहां पर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आती है, गवर्नमेंट जॉब की इंग्लिश आती है, चाहे वो डीएसएस भी हो, पीजीटी, टीजीटी, क्लर्क, एसएससी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, है ना, आपका सीपीओ हो, या फिर आपके बैंकिंग का कोई पेपर हो, आईबीपीएस, आरबीआई, एसबीआई, पीओ, क्लर्क, मेंस, प्री, सब में काम आएगी। तो लिखा टेस्ट योर सेल्फ वट यू हैव लर्न इन पार्ट टू। तो जो आपने पार्ट टू में सीखा वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है जी। तो ये पार्ट टू भी हम पढ़ चुके हैं।
तो लिखा है गार्निश, गार्निश का मतलब होता है डेकोरेट, ग्लूमी का मतलब होता है सैड, मोरोस का मतलब होता है सैड, एक्मे का मतलब होता है टॉप, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है होमसिकनेस, पेनफुल का मतलब होता है हार्मफुल, टेडियम होता है बोरिंग, वेग होता है अनक्लियर, यन होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, प्लेथोरा होता है एक्सेसिव, और रेज होता है डिस्ट्रॉय, रूट होता है डिफीट, स्लेंडर होता है क्रिटिसाइज, इवनेसेंट होता है शॉर्ट लिविंग, अवेरेशियस होता है ग्रीडी, मर्सी होता है काइंडनेस, वेटरन होता है एक्सपीरियंस, ऑर्डर होता है टू ऑर्डर या कमांड, वचनेलियन होता है ड्रिंकर, है ना। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर होता है कमांड, ऑर्डर ऑर्डर, हाँ ठीक है कमांड। फिर हमने क्या वचनेलियन मतलब ड्रिंकर, ड्रंकन, हंटर मतलब कॉमन प्लेस, जो पार्टी मतलब डेंजर, याहू मतलब योकेल, मिसिव मतलब लेटर। और फिर हमारा अब्डिकेट वर्ड है, अब्डिकेट का क्या पढ़ा था हमने, हाँ अब्डिकेट का था गिव अप, मोटले मल्टी कलर्ड, केटर सप्लाई, फेलिसिटी हैप्पीनेस, बाइकर क्वेरल, सबैटिकल लीव, सिटाडेल फोर्ट्रेस, एंटागनिस्ट एनिमी, पैरल डेंजर, आस्क्यू आर्चिव, अवॉइड, रिपोज रेस्ट, टाइरो बिगनर, ओबेसे वेरीफैट। शिवालरी, शिवालरी ब्रेवरी, वेलर ब्रेवरी, रोटन वेरी फैट राउंड, मथ मैरीमेंट, ग्रेव सीरियस, चिंगी माइजर, बोरिश बार्बरस, चेस्ट प्योर, एवेंज रेवेंज, एंड एबर नेबर, sluggish, lazy, इनिमिकल, हॉस्टाइल, वाइटल, इसेंशियल, देवियस, क्रुक्ड। अब आप कहोगे इतनी जल्दी तो याद नहीं होगा, ये मैंने याद नहीं करा है, ये हमने जो पढ़ लिया है उसकी रिवीजन करी है। तो फिर आप सेकंड कमेंट में जाओगे, एक कमेंट तो करना नहीं है आपको, आज दो कमेंट करने हैं। पहले कमेंट में पार्ट 1 लिख के उसकी पूरी वकैब लिखनी है, फिर दूसरे कमेंट पे जाइएगा पार्ट 2 लिख के उसकी वकैब लिखिएगा, तो फिर पता चलेगा कि कितना आपको याद है। क्वेश्चन नहीं लिखने 50 तक, है ना, उसके आंसर्स लिख देने हैं। अब हम चलेंगे अपना जो कि है आज हमारा पार्ट नंबर 3, जैसे कि मैंने कहा। तो अब हम इस सीरीज को शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे। तो हमारा पहला वर्ड है आज की क्लास का, वो है अमेठी। अब अमेठी को कैसे याद करेंगे, हम अमेठी को हम कैसे याद करेंगे, तो समझिएगा। अमेठी लिखा है, अमेठी लिखा है, इसको आप बना ले अमेठी, अमेठी, है ना। अमेठी एक जगह यूपी में, तो अमेठी में राहुल गांधी जी के संबंध वहां कैसे होते हैं जनता से, है ना भाई, बहुत फ्रेंडशिप वाला नेचर होता है, दोस्ती होती है, रिलेशन अच्छे होते हैं, इसलिए तो वहां पर वो क्या करते हैं, हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं, है ना। तभी तो वो हमेशा चुनाव में क्या करते हैं, जीतते हैं। मतलब उनकी क्या था नेचर वहां पे, लोगों से क्या है, दोस्ती है, मतलब क्या है, फ्रेंडशिप है। तो अमेठी मतलब फ्रेंडशिप, अमेठी मतलब फ्रेंडशिप, अमेठी मतलब फ्रेंडशिप। याद हो गया, जल्दी बोलो, अमेठी मतलब फ्रेंडशिप। मेरे साथ जब बैठिएगा, नोटबुक पेन लेके बैठिएगा, मेरे साथ ज्यादा बोलिएगा, पानी पीजिएगा साथ साथ, तो आप जो भी पढ़ेंगे क्लास के एंड तक, आई प्रॉमिस कि मैं वर्ड सारे आपके दिमाग में प्रिंट कर दूंगी। तो एमिटी मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप होता है। अगला वर्ड है विरुलेंट। विरुलेंट को अगर ध्यान से देखें तो वीरू बैठा है, और वीरू आप जानते हैं किसको बोलते हैं भाई, तो बोलेंगे वीरेंद्र सहवाग को। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वीरू, और यहाँ ने मैंने लिख दिया वीरेंद्र सहवाग। तो वीरेंद्र सहवाग को हम क्या बोलते हैं, वीरू। एक सेकेंड। तो विरुलेंट लिखा है, मतलब जो वीरू है, वीरेंद्र सहवाग है, जो कि गेंदबाज, जो कि बॉलर है ना। और वो जब भी खेलता है तो चक्के चौके छोड़ा देता है लोगों के, है ना। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम पढ़ते हैं कोई क्रिकेटर होता है, तो यहाँ पर वीरेंद्र जो है बॉल इस तरीके से कैच करता है कि लोगों के चौके छक्के छोड़ा देता है। मतलब कि उनके लिए क्या हो जाता है, वो हानिकारक हो जाता है, मतलब कि उनके लिए क्या हो जाता है, बहुत हार्मफुल होता है। मतलब वो कैसा होता है, डेडली होता है, इतना बढ़िया खेलता है। तो विरुलेंट मतलब हो गया डेडली या फिर हार्मफुल, विरुलेंट मतलब हो गया डेडली या फिर हार्मफुल। तो वीरेंद्र जो होता है, जो वीरू सहवाग है, वीरू है वीरेंद्र सहवाग, वो इस तरीके से गेंदबाजों के क्या करता है, जो बॉलर मारते हैं, है ना, जब बॉलर बॉलिंग करता है तो वो क्या अपने बैट से छक्के चौके सिक्सर मारता है, तो सामने वाले को क्या करता है, उसके प्राण ही ले लेता है। डेडली, है ना, उन दूसरों के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, नुकसान पहुंचाता है सामने वाली टीम, क्यों, क्योंकि वो जिस टीम में खेलता है उस टीम को जिता देता है। तो विरुलेंट मतलब डेडली मतलब हार्मफुल। 5 वर्ड याद कर चुके हैं हम। पहला वर्ड है अमेठी मतलब फ्रेंडशिप, दूसरा वर्ड है विरुलेंट डेडली हार्मफुल। पहला वर्ड है अमेठी मतलब फ्रेंडशिप, दूसरा वर्ड है विरुलेंट डेडली हार्मफुल। अगला वर्ड है ओमिट, अगला वर्ड है ओमिट। ध्यान से देखो, मिट बैठा है यहाँ पर, है ना, और ओ लिखा है। तो ओह
शिट यार मिट गया, ओ शिट मिट गया मतलब क्या, डिलीट हो गया। तो ओमिट मतलब क्या, मिट गया मतलब डिलीट हो गया। तो अमेटी मतलब फ्रेंडशिप, विरुलेंट मतलब डेडली या हार्मफुल, ओमिट मतलब डिलीट। अमेटी मतलब फ्रेंडशिप, विरुलेंट मतलब डेडली या हार्मफुल, ओमिट मतलब डिलीट। अगला वर्ड लिखा है मिलियू, मिली यू, मिली यू। तो मिली और यहाँ पे लिखा है यू, मिली यू, मिली यू। तो अब हम इसे कैसे याद करेंगे? तो लिखा है मैं जब तुमसे मिलूंगी जब घर का मॉल क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो भाई लिखा है मिली मतलब मिलना, है ना, मिली मतलब मिली, है ना। यू मतलब तुमसे, मैं तुमसे कब मिलूंगी, जब घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। जब हम मिलेंगे तो जब माहौल अच्छा होगा, जब क्या कहते हैं फॉग कम रहेगी, जब पॉल्यूशन कम हो जाएगा, जब बाहर का एनवायरनमेंट थोड़ा पॉल्यूशन फ्री होगा, तब हम मिलेंगे। तो क्या है, मिलियू मतलब इन्वायरमेंट, मिलियू मतलब इन्वायरमेंट, मिलियू मतलब इन्वायरमेंट। अगला वर्ड क्या है, एम्बियंस। अगला वर्ड क्या है, एम्बियंस। एम्बियंस एक मॉल भी है, वहां का इन्वायरमेंट अलग है क्योंकि वो साउथ दिल्ली का है, बसंत कुंज में है ना एम्बियंस मॉल। और यहाँ पर गलती से इसे सही कर लीजिएगा, ये मैं से थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर आपको यू लिखना चाहिए था, ये यू होगा बेटा, ये यू होगा। तो ये स्पेलिंग हो जाएगी SU, है ना, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स। ठीक है जी। तो सराउंडिंग में आप देखिएगा यू आएगा, ये गलती से आपका आई लिख गया है। तो सराउंडिंग्स, अब हम देखें तो लिखा है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग एक ऐसा वर्ड है जो आपके हमेशा कहाँ पूछा जाता है, कॉमन एरर में। हमेशा जब भी आप देखेंगे ये वर्ड कहाँ पूछा जाता है आपके, तो अब आप कहोगे सराउंडिंग, तो बोलोगे सराउंडिंग नहीं होता है, सराउंडिंग्स होता है। सराउंडिंग नहीं होता है, सराउंडिंग्स, आसपास का आपका माहौल। तो वहां पे आप एस लगाइएगा। तो लिखा है एम्बियंस। तो मिलियू, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स, एम्बियंस। पहला वर्ड है अमेटी, फ्रेंडशिप, विरुलेंट, डेडली, हार्मफुल, ओमिट, डिलीट, मिलियू, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स, एम्बियंस। अमेटी, फ्रेंडशिप, विरुलेंट, डेडली, हार्मफुल, ओमिट, डिलीट, मिलियू, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, एम्बियंस, है ना। इसको आप याद रख सकते, मेसा, MESA, एम से मिलियू, ई से इन्वायरमेंट, सराउंडिंग से सराउंडिंग से एस से सराउंडिंग और ए से एम्बियंस, मेसा। तो मिलियू, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स, ऐसा है ना, एम्बियंस, मिलियू, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स, मेसा। अमेटी, फ्रेंडशिप, विरुलेंट, डेडली, हार्मफुल, ओमिट, डिलीट, मिलियू, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स, एम्बियंस। अगला वर्ड लिखा है नोमैडिक। अगला वर्ड लिखा है नोमैडिक। अगला वर्ड क्या लिखा है आपका, नोमैडिक। अगला वर्ड लिखा है नोमैडिक। तो नोमैडिक में क्या बैठा है, अगर हम ध्यान से देखें, नोमैडिक अगर ध्यान से देखें तो क्या बैठा है नोमैडिक में, नोमैडिक में बैठा है मैड, मतलब पागल, है ना। नोमैडिक का मतलब क्या होता है, पागल। अब जो पागल की तरह आदमी इधर उधर घुमक्कड़ों की तरह घूमता रहता हो, उसे क्या बोलते हैं, वेंडरिंग, है ना। वेंडरिंग करता है, क्या है वेंडरिंग मतलब, वेंडरर मतलब घुमक्कड़, है ना, जो घूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है वो घुमक्कड़। अब मेरे बच्चों हम देखें तो मैंने एक वर्ड पढ़ाया था, वेंडरिंग, जो कि आपको दिख रहा है घुमक्कड़, और एक होता है वंडरिंग। तो यहाँ पर फर्क है दोनों में, क्या फर्क है देखते हैं जी। क्या फर्क है मैम, ध्यान से समझिएगा। तो मैंने कहा WONDERING, ओ आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। वेंडरिंग मतलब घुमक्कड़ है, घूमता रहता है, और वंडरिंग का मतलब होता है सोच रहा है। क्या मतलब, सोच रहा है, सोचना। वेंडरिंग मतलब सोच रहा है, सोचना होता है। वेंडरिंग का मतलब थिंकिंग होता है, वेंडरिंग का मतलब सोचना होता है, सोच रहा है, थिंकिंग हो जाएगा। बोलोगे यस मैम, याद रहेगा। वेंडरिंग मतलब क्या होता है, थिंकिंग होता है। वेंडरिंग मतलब क्या होता है, थिंकिंग होता है। अब लिखा है इन छोटे, क्या लिखा है, इन छोटे। क्या लिखा है, अगला जल्दी पढ़ो, इन छोटे। तो इन छोटे जब आप पढ़ोगे तो वर्ड लिखा है छोटे। छोटे मतलब बचपन, और इन मतलब में, तो छोटे मतलब बचपन में, बचपन में छोटे में, बचपन में छोटे में,
तो छोटे में, छोटे मतलब क्या, बचपन में, है ना। इन मतलब में, छोटे मतलब बचपन, इन मतलब में, छोटे मतलब बचपन, इन मतलब में। तो बचपन में हमारी बॉडी कैसी होती है, डेवलप नहीं हो पाती है, डेवलप हो रही होती है, अनडेवलप्ड होती है। इन छोटे, अनडेवलप्ड, इन छोटे, अनडेवलप्ड, इन छोटे, अनडेवलप्ड। बोलोगे हाँ मैम, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक याद है। तो हमने क्या पढ़ा, अमेठी मतलब फ्रेंडशिप, विरुलेंट मतलब डेडली, ओमिट मतलब डिलीट, मिलियू मतलब इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग्स मतलब एम्बियंस। फिर हमने पढ़ा नोमैडिक मतलब वेंडरिंग, नोमैडिक मतलब वेंडरिंग, नोमैडिक मतलब वेंडरिंग। इन छोटे मतलब अनडेवलप्ड, इन छोटे मतलब अनडेवलप्ड, इन छोटे मतलब अनडेवलप्ड। आगे लिखा है स्पोरिफिक, क्या लिखा है, स्पोरिफिक। स्पोरिफिक में लिखा है सो, पूरी। अब कोई लड़का या कोई लड़की, कोई व्यक्ति 100 पूरी खा ले कि भाई बहुत दिन हो गए थे, भंडारा नहीं मिला, तो भंडारे की सब्जी क्या बढ़िया सब्जी थी, तो मैंने 100 पूरी खा ली। और 100 पूरी खा लोगे तो क्या बहुत तगड़ी नींद आएगी। जब ज्यादा खाना खा लेते हैं तो नींद भी बहुत ज्यादा आती है। स्लीप पॉजिंग, कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, जब पेट भर के खाना खाते हैं तो नींद बहुत ज्यादा आती है, या आप लस्सी पी लेते हैं तो भी बहुत नींद आती है ना, दही खाते हैं तो भी बहुत ज्यादा नींद आती है आफ्टरनून में। तो लिखा सोपोरिफिक मतलब स्लीप कॉजिंग, सोपोरिफिक मतलब स्लीप कॉजिंग। फिर लिखा अदेज, तो अदेज कैसे पढ़ो, आदा जी, आदा जी, अदेज, आदा जी। तो अदा और जी, तो अदा जी हमें क्या करती थी, कहानियां सुनाती थी, हमें क्या सुनाती थी, प्रोवर्ब सुनाती थी, हमें क्या सुनाती थी, मुहावरे सुनाती थी। अब आपने मुहावरे सुने हैं ना, बोलोगे हाँ, ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, बंदर के जाने अदरक का स्वाद। तो ये जो है हम क्या बोलते हैं, मुहावरे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब या फिर मैक्सियम बोलते हैं। तो क्या क्या है, अदेज प्रोवर्ब मैक्सियम, अदेज प्रोवर्ब मैक्सियम, अदेज प्रोवर्ब मैक्सियम, अदेज प्रोवर्ब मैक्सियम, अदेज प्रोवर्ब मैक्सियम। अमेटी मतलब फ्रेंडशिप, विरुलेंट मतलब डेडली हार्मफुल, ओमिट मतलब डिलीट, मिलियू मतलब इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स एम्बियंस, नोमैडिक मतलब वेंडरिंग, इन छोटे मतलब अनडेवलप्ड, सोपोरिफिक मतलब स्लीप कॉजिंग, अदेज मतलब प्रोवर्ब या मैक्सियम, अमेटी मतलब फ्रेंडशिप, विरुलेंट मतलब डेडली हार्मफुल, ओमिट मतलब डिलीट, मिलियू मतलब इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स मतलब एम्बियंस, नोमैडिक मतलब वेंडरिंग, इन छोटे मतलब अनडेवलप्ड, सोपोरिफिक मतलब स्लीप कॉजिंग, अदेज मतलब प्रोवर्ब या मैक्सियम, अमेटी मतलब फ्रेंडशिप, अमेटी मतलब फ्रेंडशिप, अमेटी फ्रेंडशिप, अमेटी फ्रेंडशिप, virulent deadly harmful, virulent deadly harmful, virulent deadly harmful, virulent deadly harmful, omit delete, omit delete, omit delete, milieu environment surroundings ambience, milieu environment surroundings ambience, nomadic wandering, wandering, wandering मतलब घुमक्कड़, wandering मतलब thinking, wandering मतलब घुमक्कड़, वंडरिंग मतलब घुमक्कड़ नहीं होता, वंडरिंग मतलब थिंकिंग होता है, वेंडरिंग मतलब घुमक्कड़ होता है। इन छोटे, छोटे मतलब बचपन में, अनडेवलप्ड रह जाती है हमारी बॉडी, धीरे धीरे करके डेवलप हो रही होती है, पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं हुई होती। सो पोरिफिक, सो पूरी खाओगे तो सोते रह जाओगे, स्लीप कॉजिंग। सो पोरिफिक भी एस से शुरू हो रहा है, स्लीप कॉजिंग भी एस से शुरू हो रहा है। अदेज प्रोवर्ब मैक्सियम, अदेज प्रोवर्ब मैक्सियम, अदेज प्रोवर्ब मैक्सियम, अदेज प्रोवर्ब मैक्सियम, अदेज प्रोवर्ब मैक्सियम। अगला चलते हैं, अगला देखेंगे हम अगली स्लाइड पे। तो लिखा है पार्सिमोनी, पार्सिमोनी। तो बंगाल में वैसे हम नेपाल में भी बोल सकते हैं, नेपाल में भी बोलते हैं इस तरीके से लैंग्वेज, और बंगाल में भी क्या बोलते हैं, मेरे पर्स में मनी नहीं है, पार्सिमोनियस। तो क्या लिखा है, पार्सिमोनियस। पिछला वाली स्लाइड पे आ जाते हैं हम, पार्सिमोनी। तो पार्सिमोनी, पारसी मतलब पर्स, तो पर्स को क्या बोलोगे, पर्स। तो पर्स मतलब पर्स में क्या नहीं है, मनी नहीं है, मनी मतलब पैसा, है ना, बंगाल में बोलते हैं मनी। तो मनी मीन्स मनी, तो पर्सी मनी, पर्सी मनी। तो पर्स में मनी नहीं है, पर्स में पीसा नहीं है, पीसा नहीं है मतलब एक नंबर का कंजूस व्यक्ति है,
एक नंबर का कैसा है, कंजूस है। कंजूस कंजूस आदमी क्या होता है, हमेशा कहता है पैसे होते हुए भी यही कहते हैं कि पर्स में पैसे नहीं है, मतलब वो बहुत ज्यादा क्या है, कंजूस है। कैसा है, स्टिंगीनेस है ना, कंजूस है, स्टिंगीनेस है ना। तो पार्सिमोनी क्या होती है, कंजूसी, जो चीजों को बहुत कंजूसी से चलता हो, जो पैसा खर्च ही नहीं करता हो। मान लो तुम्हारे दो दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम है मान लो क्या कहते हैं शाइन, और एक दोस्त का नाम है मान लो अंजलि। और शाहीन हमेशा अंजलि को समोसा खिलाती है, चाय पिलाती है रोज। और एक दिन मान लो शाइन पैसे लाना भूल गई, तो शाइन ने बोला चल अंजलि आज चाय पिला दे, कहती ओ यार मेरे पास भी आज पैसे नहीं है, जबकि उसके पर्स में पैसे हैं, मगर क्या कह रही है, पर्स में पैसे नहीं है, तो मतलब बहुत कंजूसी से चलती है। अब लिखा है थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, थ्री 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 थ्री, और फिर थ्रिफ्टी थ्रिफ्टी थ्रिफ्टी, 3 50 के नोट, 3 50 के नोट, 350, तीन, है ना, 3 3, और 50 के नोट, 50 के नोट। कह रहा है यार मैं इतना कंजूस हूँ, इतना कंजूस हूँ, बस यार 50 के 3 ही नोट पड़े हैं मेरे पास, मैं इतना कंजूस हूँ कि मेरे पास 3 ही नोट पड़े हैं। वो है पारसी मनी, जैसे कंजूसी बोलते हैं। और यह है पार्सीमोनियस, ओ यूएस आ रहा है, एडजेक्टिव है। पार्सीमोनियस है ना, और थ्रिफ्टी, देखो मैंने ये दोनों वर्ड लिखे, स्टार लगा है, इन दोनों का मतलब होता है कंजूस, इनका मतलब होता है कंजूस, है ना, एडजेक्टिव है दोनों वर्ड। तो पार्सिमोनियस है, थ्रिफ्टी है, और कंजूसी को बोलते हैं पार्सिमोनी स्टिंगीनेस। पार्सिमोनी स्टिंगीनेस, कंजूसी क्या होता है, नाउन, और कंजूस क्या है, एडजेक्टिव, क्वालिटी बता रहा है किसी की। तो अब मैंने बोला एसेंट, अगला वर्ड बोला एसेंट, है ना। तो हमने एस लिखा है, एस एस मतलब गधा, है ना, और गधा को भेज दिया आपने, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला या फिर इसे ऐसे समझे कि भाई एस मतलब ऐसा, ऐसे, ऐसा, तो वो ऐसा क्या लगाती है, सेंट, सेंट मतलब परफ्यूम। तो कहोगे भाई मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा परफ्यूम लगाती है, ऐसा सेंट लगाती है कि सब उससे क्या हो जाते हैं, अग्री हो जाते हैं। एसेंट मतलब ए, अग्री मतलब ए, एसेंट मतलब ए, अग्री मतलब ए। इतना बढ़िया परफ्यूम लगाते हैं, जो ना ना कर रहा होता है वो भी क्या कहता है, हाँ कर देता है। तो पार्सिमोनी स्टिंगीनेस, थ्रिफ्टी पार्सिमोनियस, एसेंट मीन्स अग्री, पार्सिमोनी स्टिंगीनेस, parsimony stinginess, thrifty parsimonious, assent means agree, assent means agree। अगला वर्ड लिखा है फ्रेल, अगला वर्ड लिखा है फ्रेल। तो फ्रेल क्या होता है, चलो पढ़ते हैं मेरे बच्चों। फ्रेल होता है, फ्रेल में बैठा है। अब मान लो देखो फ्रेल बैठा है, फ्रेल को साउंड दे रहा है फेल, फ्रेल फेल फेल फेल, फ्रेल फेल फ्रेल फेल फ्रेल फेल, और फेल का साउंड दे रहा है फ्रेल फेल फ्रेल फेल। आर नाम का व्यक्ति है ना, क्या हुआ, फेल हो गया। आर नाम का व्यक्ति क्या हो गया, फेल हो गया, फ्रेल हो गया, क्योंकि वो पढ़ने में कैसा था, कमजोर था, पढ़ने में कैसा था, कमजोर था। फ्लिमसी, फिल्म कहीं ना कहीं साउंड दे रहा है स्लिम का, फिल्म कहीं ना कहीं साउंड दे रहा है स्लिम का। स्लिमसी है, फिल्मसी है, स्लिमसी है, फिल्मसी है। स्लिमसी मतलब पतली सी है, मतलब कि कमजोर सी है। तो फ्रेल दे रहा है फेल, फ्रेल दे रहा है साउंड फेल का, तो मतलब कमजोर है पढ़ने में। और फिल्मसी मतलब स्लिमसी, फिल्मसी मतलब स्लिमसी, पतली है, कमजोर है ना, तिल्ली है। तो फ्रेल मतलब वीक, फ्लिमसी, फ्रेल मतलब वीक, फ्लिमसी। parsimony stinginess, thrifty parsimonious, asset agree, frail weak flimsy, frail weak flimsy, frail weak flimsy, paucity shortage। अब paucity को कैसे याद करोगे, बहुत अच्छा वर्ड है पाव, और पाव क्या, एक पाव, और एक पाव कितना होता है, मेरे हिसाब से 250 ग्राम, है ना, एक पाव कितना होता है, 250 ग्राम। अब आप नए शहर में आए, नई सिटी में आए, और आप वहां आटा लेने गए, आपने बोला भैया 1 किलो आटा दे दो, तो भैया ने बोला कि मैडम आटा तो सिर्फ एक पाव बचा है। तो हो सकता है वहां पे क्या थी, आटे की कमी थी, शॉर्टेज थी, आटे की कमी थी। तो बोलोगे पावसिटी मतलब शॉर्टेज, पावसिटी मतलब शॉर्टेज,
शॉर्टेज मतलब कमी, शॉर्टेज मतलब लैक, शॉर्टेज मतलब कमी, कि वहां पे उस चीज की हो सकता है कमी हो। तो लिखा है पाउसिटी शॉर्टेज, जैसे कि जो हमारा साउथ की तरफ है सारा, वहाँ चावल ज्यादा है ना, तो आटा कम होता है, तो वहां पे क्या भाई कमी है, तो पाउसिटी मतलब शॉर्टेज, पाउसिटी मतलब शॉर्टेज। पार्सिमोनी स्टिंगीनेस, थ्रिफ्टी पार्सिमोनीस, एसेंट अग्री, फ्रेल वीक फ्लिमसी, पाउसिटी शॉर्टेज। अगला वर्ड लिखा है मॉरल, तो मॉरल को बना लो मुरली, मॉरल को बना लो मुरली मुरली मुरली, ठीक है जी। तो मुरली वाला है ना कौन, मुरली वाला कौन है भाई, श्री कृष्ण। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो श्री कृष्ण की अगर बात करें, श्री कृष्ण जी की बात करें, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा महाभारत। तो महाभारत में अर्जुन का हौसला बढ़ाया था, है ना, मुरली बजाकर तो हौसला बढ़ाया था, तभी तो वो क्या कर पाया था, युद्ध कर पाया था। तो भाई उसमें क्या आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था, इसलिए बोलेंगे मुरली मतलब कॉन्फिडेंस, मुरली मतलब कॉन्फिडेंस। चलो पीछे, अमेठी मतलब फ्रेंडशिप, अमेठी मतलब फ्रेंडशिप, विरुलेंट मतलब डेडली हार्मफुल, अमेठी मतलब फ्रेंडशिप, विरुलेंट मतलब डेडली हार्मफुल, ओमिट मतलब डिलीट, मिलियू मतलब इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स एम्बियंस, nomadic wandering wandering in छोटे undeveloped soporific sleep causing adage proverb maxim। अमेठी मतलब फ्रेंडशिप, अमेठी मतलब फ्रेंडशिप, अमेठी मतलब फ्रेंडशिप, अमेठी मतलब फ्रेंडशिप, virulent deadly harmful, virulent deadly harmful, virulent deadly harmful, अमेठी मतलब फ्रेंडशिप, virulent मतलब deadly harmful, virulent मतलब deadly harmful, omit delete, omit delete, omit delete, अमेठी फ्रेंडशिप, virulent deadly harmful, virulent deadly harmful, omit delete, milieu environment surroundings ambience, milieu environment surroundings ambience, amity friendship, virulent deadly harmful, omit delete, milieu environment surroundings ambience, nomadic wandering, wandering थिंकिंग, वेंडरिंग घुमक्कड़, नोमैटिक मतलब वेंडरिंग, घुमक्कड़, वंडरिंग मतलब थिंकिंग, इन छोटे अनडेवलप्ड, सोपोरिफिक स्लीप कॉजिंग अदेज प्रोवर्ब मैक्सियम, अमेटी फ्रेंडशिप, विलेंट डेडली हार्मफुल, ओमिट डिलीट, मिलियो इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स एम्बियंस, nomadic wandering in छोटे undeveloped soporific sleep causing adage proverb maxim, amity friendship, virulent deadly harmful, omit delete, milieu environment surroundings ambience, nomadic wandering in छोटे undeveloped soporific sleep causing adage proverb maxim, amity friendship, virulent deadly harmful, omit delete, milieu environment surroundings ambience, nomadic wandering in छोटे undeveloped soporific sleep causing adage proverb maxim। आगे हमने क्या पढ़ा, पार्सिमोनी स्टिंगीनेस, पार्सिमोनी स्टिंगीनेस, थ्रिफ्टी पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी पार्सिमोनियस, एसेंट अग्री, एसेंट अग्री, फ्रेल वीक फ्लिमसी, फ्रेल वीक फ्लिमसी, फ्रेल वीक फ्लिमसी, फ्रेल वीक फ्लिमसी, पाउसिटी शॉर्टेज लैक कमी, पाउसिटी शॉर्टेज लैक, मॉरली कॉन्फिडेंस, मॉरल कॉन्फिडेंस, मॉरल कॉन्फिडेंस, मॉरल बढ़ाना किसी का, है ना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को सपोर्ट करना, है ना, किसी को है ना सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस रेज होता है। तो पार्सिमनी स्टिंगीनेस जो कि नाउन है, कंजूसी है, थ्रिफ्टी पार्सिमोनिस कंजूस एडजेक्टिव है ना, थ्रिफ्टी बैठा 350 के नोट है, मतलब इतना कंजूस है। एसेंट मतलब अग्री किया, ऐसा स्टंट लगाते हैं गर्लफ्रेंड की, सब उससे अग्री हो जाते हैं। फ्रेल वीक फ्लिमसी, फ्रेल फेल, फ्रेल फेल, फ्रेल फेल वीक, फ्लिमसी स्लिमसी वीक, फ्लिमसी स्लिमसी वीक, पाउसिटी शॉर्टेज लैक, पाउसिटी शॉर्टेज लैक, मॉरल कॉन्फिडेंस, मॉरल कॉन्फिडेंस, मॉरल कॉन्फिडेंस। अगली स्लाइड पे आते हैं। अब हमने यहां तक पढ़ा, फिर लिखा है मित्तल, फिर लिखा है मेटल लिखा है, तो मित्तल इसे पढ़ लेते हैं हम। तो कैसे याद रखेंगे, मेटल मित्तल, मेटल मित्तल, मेटल मित्तल, तो देखते हैं हम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये रहा ना मेटल वाला पढ़ना है आपको, तो चलते हैं जी। तो लिखा है मेटल, इसको पढ़ लो मित्तल, ठीक है जी, क्या पढ़ लो, मित्तल। अब हम देखें
मैंने कहा लक्ष्मी निवास मित्तल, नाम सुना है आपने? लक्ष्मी निवास मित्तल। लक्ष्मी निवास मित्तल में इतना साहस था कि वो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर पाए। मतलब उनमें क्या था? करेज था, मतलब कि उनमें क्या था? साहस था। तो श्रीनिवास मित्तल में इतना साहस था, इतना करेज था, इतना दम था उनके अंदर, कि है ना, इतना उबाल था उनके खून में, इतना पागलपन चीजों को लेके, है ना। तो उन्होंने क्या किया? बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर पाए। तो श्रीनिवास मित्तल, है ना, उन्होंने क्या की? साथ था कि इतनी बड़ी क्या कर पाए? कंपनी खड़ी कर पाए। तो क्या बोलोगे? करेज। तो मेटल मतलब करेज, मित्तल मतलब करेज, मित्तल मतलब करेज। अगला लिखा है रुकी। रुकी, अगला वर्ड क्या लिखा है? रुकी। तो अब देखें हम, तो मैंने बोला रुकी। तो रुकी मतलब क्या? जैसे कि मैंने कोई गाड़ी चलाई और मैं नई गाड़ी चला रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं थोड़ा चलाऊंगी फिर रुक जाऊंगी, फिर थोड़ा फिर चलूंगी फिर रुक जाऊंगी, फिर थोड़ा फिर चलूंगी फिर रुक जाऊंगी। तो रुक रुक के गाड़ी चला रहा है, मतलब वो कैसा व्यक्ति है? इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है ना। कैसा व्यक्ति है? इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है। और लिखा है पेंसिव, पेन डाल के सोच रहे हैं कि यार इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो कई बार हम एग्जाम में जब कोई हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तो मुंह में पेन डालकर सोचते हैं कि यार पता नहीं, याद नहीं किया, क्या हो गया, काफी विचार करते हैं, याद नहीं आ रहा होता। तो पढ़ेंगे तो याद रहेगा, रिवीजन करेंगे तो याद रहेगा, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो पेन मुंह में डाल के सोच रहे होते हैं, थॉट में होते हैं, थॉटफुल। तो पेंसिव मतलब थॉटफुल, पेंसिव मतलब थॉटफुल, पेंसिव मतलब थॉटफुल, पेंसिव मतलब थॉटफुल, पेंसिव मतलब थॉटफुल। विम बैठा है, विम। तो विम है भीम, वीम भीम, भीम भीम, वीम भीम, है ना। तो महाभारत की बात करें, तो जो भीम था, जब भी दुर्योधन को देखता था, किसको देखता था? दुर्योधन को। तो उसके, है ना, मारने की सनक चढ़ती थी दुर्योधन को। जब भी भीम देखता था दुर्योधन को, तो उसको क्या करता था? मारने की सनक चढ़ती थी, इसको मैं मार दूं, किस तरीके से खत्म कर दूं। तो विम मतलब विमसी, विमसी मतलब केप्रिस, मतलब सनक। सनक मतलब पागलपन किसी चीज को लेके, जब गुस्सा आता है, जब दिमाग सेंटर में नहीं होता। तो केप्रिस, केप्रिस, विमसी, विम, विम विमसी केप्रिस, विम विमसी केप्रिस, विम विमसी केप्रिस, विम विप्सी केप्रिस। मेटल श्रीनिवास मित्तल में साहस था, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर पाए। गाड़ी रुकी फिर चली, फिर गाड़ी रुकी फिर चली। इनएक्सपीरियंस पर्सन है। पेन मुंह में डाल के सोच रहे हैं तो थॉटफुल है, सोच विचार कर रहे हैं, है ना। थॉटफुल है मतलब कि विचार कर रहे हैं, है ना, थॉट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और विम मतलब विमसी केप्रिस, विविड लिखा है। तो विविध भारती का शो आता है, और विविध भारती की शो में बिल्कुल आवाज कैसी सुनाई देती है? क्लियर आवाज सुनाई देती है। तो हम कहेंगे विविध भारती जो रेडियो एफएम पे शो आता है, तो विविध भारती में जो हमारा चैनल है, तो विविध भारती पर, है ना, क्या होता है? बिल्कुल न्यूज जो होती है बिल्कुल कैसी होती है? विविध भारती पे बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। न्यूज कैसी सुनाई देती है? क्लियर सुनाई देती है। तो विविध भारती पे न्यूज कैसी सुनाई देती है? क्लियर। तो विविड मतलब क्लियर, विविड मतलब क्लियर, विविड मतलब क्लियर। एक्स ऑल्ट लिखा है, एग्जॉल्ट लिखा है। एग्जॉल्ट मतलब क्या होता है? एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, उसको उसके बर्थडे पर, है ना, क्या दे दी? ऑल्टो गिफ्ट दे दी भाई। तो अब लिखा है मेरे बर्थडे पर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट के रूप में ऑल्टो दी, इसलिए सभी उसकी क्या कर रहे थे? प्रशंसा कर रहे थे, है ना, प्रेज कर रहे थे। तो एक्सॉल्ट मतलब प्रेज, एक्सॉल्ट मतलब प्रेज, एक्सॉल्ट मतलब प्रेज। तो मेटल मतलब करेज, रुकी मतलब एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, पेंसिव मतलब थॉटफुल, विम मतलब विमसी केप, विविड मतलब क्लियर, एक्सॉल्ट मतलब प्रेज। एक बार रिवाइज करें तो आगे चलते हैं। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, और डेली मैं इसलिए रिवाइज कराती हूँ, जब भी आपको पार्ट पढ़ाती हूँ नगला, तो पुराना जितना पढ़ लिया था वो रिवाइज कराती हूँ। तो इस तरीके से मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाया था, फिर आज जब पढ़ाया क्लास में तो पार्ट 1 पार्ट 2 फटाफट रिवाइज करा दिया। और आपको बोला कि कमेंट में लिखिएगा, तो लिखोगे तो पता चलेगा कितने बच्चे, अटेंडेंस भी पता चल जाएगी कौन रेगुलर पढ़ रहा है। अमिटी मतलब फ्रेंडशिप,
virulent मतलब deadly harmful, omit मतलब delete, milieu मतलब environment surrounding ambience, amity मतलब friendship, virulent मतलब deadly harmful, omit मतलब delete, milieu मतलब environment surroundings ambience, nomadic मतलब wandering, इन छोटे undeveloped soporific sleep causing, adage proverb maximum, amity friendship, virulent deadly harmful, omit delete, milieu environment surroundings ambience, nomadic wandering thinking, इन छोटे अनडेवलप्ड सपोरिफिक स्लीप कॉजिंग, आदेश प्रोवर्ब मैक्सिमम। आगे चले, आगे लिखा है पार्सिमोनी स्टिंगीनेस, पार्सिमोनी स्टिंगीनेस, पार्सिमोनी स्टिंगीनेस, पार्सिमोनी स्टिंगीनेस, थ्रिफ्टी पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी पार्सिमोनियस, एसेंट अग्री, एसेंट अग्री, ऐसे सेंट लगाते हैं कि गर्लफ्रेंड सब परफ्यूम से अग्री हो जाते हैं, फ्रेल वीक फ्लिम्सी, फ्रेल वीक फ्लिम्सी, फ्रेल वीक फ्लिम्सी, paucity shortage lack moral confidence, parsimony stinginess, thrifty parsimonious, essent ugly, frail weak flimsy, paucity shortage, moral confidence, parsimony stinginess, thrifty parsimonious, parsimony stinginess, parsimony stinginess, parsimony stinginess, parsimony stinginess, parsimony stinginess, thrifty parsimonious, thrifty parsimonious, thrifty parsimonious, essent agree, frail weak flimsy, frail weak flimsy, frail weak flimsy, paucity shortage, moral confidence, moral confidence। आगे चलते हैं, तो श्रीनिवास मित्तल के साहस था कि इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर पाए, तो मेटल करेज, मेटल करेज, मेटल करेज, मेटल करेज, रूकी एंड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, मेटल करेज, रूकी एंड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, मेटल करेज, रूकी एंड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, pensive thoughtful, metal courage, rookie and inexperienced person, pensive thoughtful, whimsy caprice, whimsy caprice, whimsy caprice, metal courage, rookie and inexperienced person, pensive thoughtful, whimsy caprice, whimsy caprice, metal courage, rookie and inexperienced person, pensive thoughtful, whimsy caprice, vivid clear exalt praise, metal courage, metal courage, metal courage, rookie and inexperienced person, rookie and inexperienced person, pensive thoughtful, pensive thoughtful, pensive thoughtful, pensive thoughtful, pensive thoughtful, whimsy caprice, whimsy caprice, whimsy caprice, whimsy caprice, whimsy caprice, vivid clear, vivid clear, vivid clear, exalt praise, exalt praise, exalt praise, metal courage, metal courage, metal courage, rookie and inexperienced person, rookie and inexperienced person, pensive thoughtful, pensive thought, pensive thoughtful, whimsy caprice, whimsy caprice, whimsy caprice, vivid clear, exalt praise, exalt praise, exalt praise, metal courage, rookie and inexperienced person, pensive thoughtful, whimsy caprice, whimsy caprice, whimsy caprice, vivid clear, exalt praise, exalt praise। आगे चलते हैं, अब हमने पढ़ लिया, अब हम आगे चलेंगे, तो अगला वर्ड लिखा है डिफंक्ट, अगला वर्ड लिखा है डिफंक्ट, अगला वर्ड लिखा है डिफंक्ट, डिफंक्ट, डिफन, डिफन, तो कहीं ना कहीं डिफंक्ट दफन का साउंड दे रहा है, डिफंक्ट कहीं ना कहीं दफन का साउंड दे रहा है, डिफंक्ट कहीं ना कहीं दफन का साउंड दे रहा है, बोलोगे यस मैम, तो डिफन दफन, डिफन दफन, डिफन दफन। अब किसी चीज को जो मर जाता है उसे क्या करते हैं, दफना देते हैं, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो खत्म हो जाता है, उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो जाता है ना, अब वो एक्स बन जाता है जब वो दुनिया से खत्म हो जाता है, दुनिया से गायब हो जाता है ना, दुनिया में नहीं रहता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो डिफरेंट है, दफन दफन कर देते हैं, दफना देते हैं, डिफंक्ट डेथ एक्सटिंक्ट, 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 खत्म हो जाना। अगला वर्ड लिखा है अग्नि, अगला वर्ड लिखा है अग्नि, अग्नि मतलब आग, अग्नि मतलब आग, अग्नि मतलब आग। अब सपोज करो आग से आपका हाथ जल जाएगा, अब आग से आपका हाथ जल जाएगा, आग से आपका हाथ जल जाएगा तो आपको पेन होगा, आग से आपका हाथ जल जाएगा तो आपको पेन होगा, आग से आपका हाथ जल जाएगा तो क्या होगा, आपको पेन होगा, तो अग्नि मतलब आग,
तो क्या होगा पेन। तो बोलेंगे डिफंक्ट डेथ एक्सटिंक्ट, डिफंक्ट डेथ एक्सटिंक्ट अग्नि पेन, 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 डिफंक्ट डेथ एक्सटिंक्ट अग्नि पेन। अगला वर्ड लिखा टेंटेटिव, अगला वर्ड लिखा टेंटेटिव, टेंटेटिव में बैठा टेंट, टेंटेटिव में बैठा टेंट। और जो लोग टेंट लगाते हैं, टेंट क्या परमानेंट होता है बोलोगे? नहीं, टेंट तो टेम्परेरी होता है, टेंट परमानेंट नहीं होता। टेंटेटिव डेट भी कैसी होती? टेम्परेरी। डिफंक्ट मतलब डेथ एक्सटिंक्ट, डिफंक्ट मतलब डेथ एक्सटिंक्ट, अग्नि मतलब पेन। defunct death extinct, defunct death extinct, defunct death extinct agni pain, tentative temporary, tentative temporary, defunct death extinct, defunct death extinct, defunct death extinct, defunct death extinct agni pain, defunct death extinct agni pain, tentative temporary, tentative temporary, defunct death extinct, defunct death extinct अग्नि पेन, अग्नि पेन, टेंटेटिव टेम्परेरी, टेंटेटिव टेम्परेरी। कंपेंडियम, जब आप डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो बहुत बार काम आएगा ये वर्ड कंपेंडियम। तो कंपेंडियम को कैसे याद करेंगे मैम? तो कंपेंडियम को यहां लिख देती हूं मैं, ये वर्ड लिखा है कंपेंडियम, 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 कंपेंडियम। तो कम है ना, और पेन, और जिसमें कम पेन खर्च हो, मतलब ज्यादा ना लिखना पड़े, तो मतलब छोटा लिख रहे हो, ब्रीफ लिख रहे हो, समरी लिख रहे हो। तो कंपेंडियम मतलब ब्रीफ और समरी, कंपेंडियम मतलब ब्रीफ और समरी, कंपेंडियम मतलब ब्रीफ और समरी, कंपेंडियम ब्रीफ समरी, कंपेंडियम ब्रीफ समरी। ब्रीफ में लिखना है, समरी में लिखना, छोटा लिखना, कंपेंडियम ब्रीफ समरी, कंपेंडियम ब्रीफ समरी। डिफंक्ट है, डेथ है, एक्सटिंक्ट है, डिफंक्ट है, डेथ है, एक्सटिंक्ट है, अग्नि है, पेन है, टेंटेटिव है, टेम्पररी है, कंपेंडियम ब्रीफ समरी है, डिफंक्ट डेथ एक्सटिंक्ट, defunct death extinct, defunct death extinct, defunct death extinct, agni pain, agni pain, tentative temporary, tentative temporary, tentative temporary, compendium brief summary, 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 bungle blunder big mistake, bungle blunder big mistake, bungle मतलब है ना, बंगल साउंड दे रहा है जंगल का, बंगल साउंड दे रहा है जंगल का, बोलोगे हाँ मैम, बंगल साउंड दे रहा है जंगल का, बंगल साउंड दे रहा है जंगल का, बंगल जंगल, बंगल जंगल, तो बंगल का साउंड हो गया जंगल। और बोले जंगल में मंगल कर देना, मतलब कि गड़बड़ कर देना, ब्लंडर कर देना, बिग मिस्टेक, जंगल में मंगल करेंगे, जंगल में मंगल करेंगे। अब जंगल में मंगल कर दोगे तो क्या होगा? बड़ी गलती हो जाएगी, बिग मिस्टेक हो जाएगी, ब्लंडर हो जाएगा। तो बंगल ब्लंडर बिग मिस्टेक, बंगल ब्लंडर बिग मिस्टेक, जंगल में मंगल करेंगे, बंगल ब्लंडर बिग मिस्टेक, बंगल ब्लंडर बिग मिस्टेक, बंगल ब्लंडर बिग मिस्टेक, बंगल ब्लंडर बिग मिस्टेक, bungle blunder big mistake, defunct death extinct, defunct death extinct, defunct death extinct, agni pain, tentative temporary, tentative temporary, compendium brief summary, bungle blunder big mistake, bungle blunder big mistake, satiate satisfy। सैटिएट को कैसे याद करेंगे? सारे साथी एक साथ खाना खा लेंगे, सबको खाना मिल जाएगा। और अगर सारे के सारे दोस्त एक साथ, सारे के सारे साथी, सारे के सारे साथी, साथी मतलब दोस्त, और दोस्त क्या करेंगे? एक साथ खाना खाएंगे, तो सबको पेट भर जाएगा। तो अगर अपना दोस्त मतलब कि साथी भूखा हो और हम खाना खा लें तो हम संतुष्ट हो जाते हैं? बोलोगे नहीं। जब हम सब खाना खा लेंगे, सबका पेट भर जाएगा, तब सेटिस्फाई होंगे।
satiate, satisfy, satiate, satisfy, satiate, satisfy, defunct, death, defunct, death, defunct, death। मेरे साथ बोलो, बोलना बहुत जरूरी है, इतना तेज बोलो कि आपके कानों तक आवाज आए, आपने क्या बोला वो आपके दिमाग में छप जाता है। डिफंक्ट मतलब डेथ मतलब एक्सटिंक्ट, अग्नि मतलब पेन, टेंटेटिव मतलब टेम्परेरी, कंपेंडियम ब्रीफ समरी, बंगल ब्लंडर बिग मिस्टेक, सैटिएट सेटिस्फाई, डिफंक्ट डेथ एक्सटिंक्ट, defunct death extent, defunct death extent, defunct death extent, agni pain, tentative temporary, tentative temporary, compendium brief summary, compendium brief summary, bungle blunder big mistake, satiate satisfied, defunct death extent, defunct death extent, defunct death extent, defunct death extent, agni pain, tentative temporary, compendium brief summary, compendium brief summary, bungle blunder big mistake, bungle blunder big mistake, satiate satisfy, satiate satisfy। एक बार रिवाइज कर ले पीछे जल्दी से। तो मैं इस तरीके से आपको रिवाइज करा रही हूँ, और आप जब इस तरीके से पढ़ेंगे, देखो हमें बहुत सारे टारगेट पूरे करने हैं। एसएससी का कैलेंडर भी आउट हो चुका है, आईबीपीएस भी देना है, एसबीआई भी देना है, क्लर्क भी देना है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और आप और मैं मिलकर मेहनत करेंगे। और ये जो आपका अपना परिवार है, इस परिवार को और बड़ा और बड़ा और बड़ा परिवार करना है ना, सो दैट कि जो हम इस तरीके से चीजें पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में चीजों को हम और बेहतर कर पाए, चीजों को बेहतर तरीके से चीजें रिप्रेजेंट हो, आपको और मजा आए। तो लिखा है अमेठी फ्रेंडशिप, अमेठी फ्रेंडशिप, अमेठी फ्रेंडशिप, अमेठी फ्रेंडशिप, विरुलेंट डेडली हार्मफुल, विरुलेंट डेडली हार्मफुल, अमेठी फ्रेंडशिप, 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 virulent deadly harmful, amity friendship virulent deadly harmful, omit delete, omit delete, omit delete, milieu environment surroundings ambience, milieu environment surroundings ambience, milieu environment surroundings ambience, nomadic wandering, nomadic wandering, nomadic wandering, nomadic wandering, in छोटे undeveloped, in छोटे undeveloped, in छोटे undeveloped, soporific sleep causing, soporific sleep causing, adesh proverb maxim, adesh proverb maxim, amity friendship virulent deadly harmful, amity friendship virulent deadly harmful, omit delete, milieu environment surroundings ambience, amity friendship virulent deadly harmful, omit delete, amity friendship virulent deadly harmful, omit delete, milieu environment surroundings ambience, nomadic wandering, nomadic wandering, in छोटे undeveloped, in छोटे undeveloped, soporific sleep causing, adesh proverb maxim, amity friendship virulent deadly harmful, omit delete, milieu environment surroundings ambience, nomadic wandering, in छोटे undeveloped, soporific sleep causing, adesh proverb maxim, amity friendship virulent deadly harmful, omit delete, milieu environment surroundings ambience, nomadic wandering, in छोटे undeveloped, soporific sleep causing, adesh proverb maxim, amity friendship virulent deadly harmful, omit delete, milieu environment surroundings ambient, nomadic wandering, in छोटे undeveloped, soporific sleep causing, adesh proverb maxim, amity friendship virulent deadly harmful, amity friendship virulent deadly harmful, amity friendship virulent deadly harmful, omit delete, milieu environment surroundings ambience, amity friendship virulent deadly harmful, omit delete, milieu environment surroundings ambience, nomadic wandering, in छोटे undeveloped, soporific sleep causing, adesh proverb maxim। आगे चले। parsimony stinginess, parsimony stinginess, thrifty parsimonious, thrifty parsimonious, assent agree, frail weak flimsy, frail weak flimsy, frail weak flimsy, paucity shortage lack, paucity shortage lack, paucity shortage lack, moral confidence, moral confidence, moral confidence, parsimony stinginess, parsimony stinginess, parsimony stinginess, parsimony stinginess, thrifty parsimonious, thrifty parsimonious, thrifty parsimonious, assent agree, assent agree, assent agree, frail weak flimsy, frail weak flimsy, frail weak flimsy, frail weak flimsy, paucity shortage, paucity shortage, paucity shortage, moral confidence, moral confidence, moral confidence, parsimony stinginess, thrifty parsimonious, assent agree, frail weak flimsy, paucity shortage, moral confidence। आगे चलते हैं। अब हम देखें
देखा, मेटल करेज, मेटल करेज, मेटल करेज, मेटल करेज, मेटल करेज, रूकी एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, रूकी एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, pensive thoughtful, pensive thoughtful, pensive thoughtful, vim vimsy caprice, vim vimsy caprice, vivid clear, exalt praise, metal courage, metal courage, metal courage, metal courage, metal courage, rookie an inexperienced person, rookie an inexperienced person, rookie an inexperienced person, pensive thoughtful, pensive thoughtful, pensive thoughtful, vim vimsy caprice, vim vimsy caprice, vim vimsy caprice, vivid clear, vivid clear, exalt praise, exalt praise, metal courage, metal courage, rookie an inexperienced person, metal courage, rookie an inexperienced person, metal courage, rookie an inexperienced person, pensive thoughtful, pensive thoughtful, pensive thoughtful, metal courage, rookie an inexperienced person, vim vimsy caprice, vim vimsy caprice, vim vimsy caprice, vivid clear, vivid clear, vivid clear, exalt praise, exalt praise, metal courage, metal courage, rookie and inexperienced person, metal courage, rookie and inexperienced person, pensive thoughtful, pensive thoughtful, vim vimsy caprice, vim vimsy caprice, vivid clear, vivid clear, exalt praise, metal courage, rookie and inexperienced person, pensive thoughtful, vim vimsy caprice, vivid clear, exalt praise। आगे चलते हैं, है ना। जब आप इस तरीके से पूरा शुरू से लेके एंड तक बार बार रिपीट करेंगे, एक समय आएगा आपको चीजें याद होने लगेंगी। डिफंक्ट डेथ एक्सटिंक्ट, 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 अग्नि पेन, अग्नि पेन, अग्नि पेन, टेंटेटिव टेम्परेरी, tentative temporary, tentative temporary, compendium brief summary, 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 bungle blunder big mistake, bungle blunder big mistake, bungle blunder big mistake, satiate satisfy, satiate satisfy, defunct death extinct, defunct death extinct, defunct death extinct, agni pain, agni pain, defunct death extinct, defunct death extinct, defunct death extinct। जल्दी जल्दी बोलो, जो बोल नहीं रहा है ना बोल लो चुपचाप से, है ना, बोलोगे तभी याद होगा। पानी पियो साथ में बोलो, डिफंक्ट डेथ एक्सटेंट, कॉपी निकालो, नोटबुक निकालो, नोट्स बनाओ, तभी तो होगा याद। अग्नि पेन, अग्नि पेन, डिफंक्ट डेथ एक्सटेंट, अग्नि पेन, टेंटेटिव टेम्परेरी, कंपेंडियम ब्रीफ समरी, bungle blunder big mistake, satiate satisfy, defunct death extinct, agni pain, tentative temporary, compendium brief summary, bungle blunder big mistake, satiate satisfy, defunct death extinct, defunct death extinct, agni pain, tentative temporary, compendium brief summary, bungle blunder big mistake, satiate satisfy। आगे चलते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे क्या लिखा है, एड्रॉइड, आगे क्या लिखा है, एड्रॉइड, एड्रॉइड साउंड दे रहा है एंड्रॉइड का, एड्रॉइड साउंड दे रहा है एंड्रॉइड का, एड्रॉइड साउंड दे रहा है किसका, एंड्रॉइड, एड्रॉइड किसका साउंड दे रहा है, एंड्रॉइड का। तो बोलेंगे हम आगे, चलो देखते हैं। तो हम कहेंगे एड्रॉइड मतलब साउंड दे रहा है एंड्रॉइड, एड्रॉइड किसका साउंड दे रहा है, एंड्रॉइड का, साउंड किसका दे रहा है, एंड्रॉइड का। तो एंड्रॉइड कैसा होता है, दक्ष बहुत बढ़िया फोन है ना, स्किलफुल फोन। तो क्या रहे, एंड्रॉइड जिसने भी बनाया है वो कैसा व्यक्ति था, स्किलफुल था, है ना, मतलब कि उसके पास स्किल थी, वो बहुत टैलेंटेड था। तो एड्रॉइड मतलब स्किलफुल, 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 एड्रॉइड मतलब स्किलफुल। आगे लिखा है, हम देखें तो आप वर्ड है आपका, क्या वर्ड है, डांटलेस। तो आपका वर्ड है आगे डांटलेस। तो डांटलेस मतलब फियरलेस। तो हम समझते हैं डांटलेस मतलब डांट कम पड़ती है। अब जिसको डांट कम पड़ेगी उसको डर भी नहीं होगा, जिसको डांट कम पड़ेगी उसको डर भी नहीं होगा, जिसको डांट ही नहीं पड़ती उसको डर भी नहीं होता। डांटलेस फियरलेस, 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 डांटलेस फियरलेस। फिर लिखो जीत तेरी ही होगी,
जीत तेरी, जीत तेरी, घबरा मत, नर्वस मत हो, जीत तेरी ही होगी, जीत हमारी ही होगी, हम मेहनत कर रहे हैं, जीत तेरी ही होगी। तो जब भी हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, घर वाले यही कहते हैं बेटा तू जीत तेरी ही होगी, इसके बावजूद हम थोड़े क्या होते हैं, नर्वस होते हैं, है ना। तो घबराओ मत, नर्वस मत हो, जीत तुम्हारी ही होगी, जीत तेरी ही होगी बेटा, जीत तेरी ही होगी, तो जीत तुम्हारी ही होगी, जीत तुम्हारी ही होगी, जीत तेरी होगी, जीत तेरी होगी, घबरा मत, नर्वस मत हो, नर्वस मत हो, नर्वस मत हो, नर्वस मत हो, घबरा मत, घबरा मत, नर्वस मत हो, जीत तेरी होगी, जीत तेरी, नर्वस, जीत तेरी, नर्वस। सक्रेन बैठे, सक्रेन में बैठे शक्कर, शक्कर 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 शक्कर, और शक्कर क्या होता है, मीठा, शक्कर क्या होता है, मीठा। तो शक्रेन मतलब स्वीट, शक्रेन मतलब स्वीट। शक्रेन बड़ी खतरनाक होती है, अगर 5 किलो चीनी जो काम करेगी ना, वो शक्रेन सिर्फ आधा किलो में कर देती है, और सेहत के लिए बहुत नुकसान देती है। तो शक्रेन क्या होती है, मीठी होती है, मीठा, शक्रेन मतलब स्वीट। कैन साउंड दे रहा है पेन का, और जिसके हाथ में कलम होती है, कलम में ताकत होती है, उस बंदे के पास नॉलेज होती है ना, उसी के हाथ में तो पेन होता है। कैन साउंड ऑफ पेन, पेन मतलब नॉलेज, 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 है ना। अब हम आगे देखें तो हमारा लिखा है अगला वर्ड, अगला वर्ड क्या लिखा है हमारा, सैक्रोसेंट, सैक्रोसंत, सैक्रोसंत, सैक्रोसेंट, सैक्रोसेंट, सैक्रोसंत। अब हम यहाँ देखें तो जो सैकड़ों संत है, सैकड़ों, हजारों, जो संत होंगे जहां पर, ऋषि मुनि होंगे जहां पर, वो प्लेस कैसी होगी, पवित्र होगी, वो प्लेस कैसी होगी, पवित्र होगी। तो ऋषि मुनि है ना, होली होगी, वो कैसी होगी, पायस होगी, मतलब कैसी होगी, पवित्र होगी। तो होली होगी, पायस होगी, पवित्र होगी, होली होगी, पायस होगी, पवित्र होगी, बोलोगे यस में